जब पांडव गौरव बचपन में द्रोणाचार्य के आश्रम में सीख रहे थे, उसी टाइम पे वो एकलव्य वाला कांड हुआ था। एकलव्य का कांड तो आपको पता ही है, अंगूठा मांग लिया था द्रोणाचार्य ने ना। और पूरी दुनिया उसका कारण ये जानती है कि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते थे, इसलिए एकलव्य का अंगूठा मान लिया था। दरअसल ये सच नहीं है, सरासर झूठ है। सच भी बताता हूं आपको। तो ये जिस दिन ये कांड हुआ, द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, सारे उसके शिष्य वहीं पर थे। दुर्योधन भी देख रहा था, इधर अर्जुन भी देख रहा था, युधिष्ठिर भी, सब देख रहे थे। तो यह देख करके दुर्योधन शॉक हो गया। शॉक तो सभी हुए थे कि भैया इतना बड़ा बढ़िया एकलव्य गुरु की पूजा कर रहा है, गुरु मान रहा है, मूर्ति बना के सीख रहा है। कोई भी आदमी, कोई भी गुरु होगा तो उसको गले से लगा लेगा, लेकिन ये द्रोणाचार्य ऐसा गुरु, उसका अंगूठा मान लिया, करियर बर्बाद कर दिया, उसका खेल खत्म कर दिया। तो सभी लोग चिंता में थे ही कि भैया ये गुरु ने हमारे ऐसा क्यों कर दिया। एक आदमी को दिक्कत नहीं हो रही थी, वो था अर्जुन। क्योंकि अर्जुन हो अपने गुरु का परम भक्त, उसको यकीन था, उसको पूरा विश्वास था अगर गुरु ने किया है तो कुछ ना कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। कारण मुझे भला ही नहीं पता, लेकिन गुरु ने किया तो ठीक ही किया होगा। अब जो दुर्योधन था, ये बड़ा परेशान रहता था इसी चीज से कि ये जो अर्जुन है, अब दुश्मनी तो बचपन से थी दोनों में। दुर्योधन परेशान रहता था, ये अर्जुन जो है इसकी द्रोणाचार्य से बहुत पटती है, गुरु से बहुत पटती है, गुरु इसको बहुत मानता है। और दुर्योधन चाहता था कि ये ऐसा ना हो, अर्जुन बर्बाद हो जाए, पिट जाए। अब दुर्योधन कमजोर था अर्जुन से, धनुर्विद्या में भी, बुद्धि में भी, बल में भी अर्जुन से हर चीज में कमजोर था। तो अर्जुन से लड़ ना सके, अर्जुन को सीधा सीधा परास्त ना कर सके, अर्जुन को धनुर्विद्या में वो चैलेंज ना कर सके, तो करे क्या? कमजोर था वो, तो करे क्या? अब समझो ध्यान से मैं जो कह रहा हूं, कमजोर आदमी की स्ट्रैटेजी होती है। ध्यान समझो जो कह रहा हूं, कमजोर आदमी को मजबूत आदमी को हराने की स्ट्रैटेजी होती है, मजबूत आदमी को अपनों से अलग कर दो। मजबूत आदमी की मजबूती उसके अपनों के साथ में होती है। अगर उस मजबूत आदमी को आपने अपने अपनों से अलग कर दिया ना सर, वो मजबूत आदमी टूट जाएगा। मजबूत और गुणी इंसान को कमजोर करने का एक ही तरीका है, उसको अपने अपनों से अलग कर दो, उसकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। दुर्योधन चूंकि बचपन से शकुनी के साथ रहा था, तो कूटनीति उसको अच्छे से आता था, उसको समझ में आ गया भैया ये ताकतवर आदमी है अर्जुन। तो एक काम करता हूं, द्रोणाचार्य से बहुत पटता है ना इसका, इसी से अलग करवा देता हूं। गया अर्जुन के पास, कान भरना शुरू कर दिया कि अरे देखा भैया कैसे गुरु हैं, अंगूठा मांग लिया उसका। तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, अर्जुन को बोल रहा है दुर्योधन, तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अंगूठा मांग लिया। आज उसने उसका अंगूठा मांगा है तुमको सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, कल क्या पता कोई और मिल जाए तुम्हारा अंगूठा मांग ले। कोई भरोसा नहीं है इस गुरु का, ये गुरु गड़बड़ है। तो शुरुआत में तो अर्जुन नहीं मांग रहा था, लेकिन बार बार सुनते 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 कान में जा रही ये बात, अर्जुन दुर्योधन बोले जा रहा, तो अर्जुन को भी लग गया हाँ कुछ बात में तो सच्चाई है, गुरु गड़बड़ है। हालांकि अर्जुन में इतनी बुद्धि थी, इतना संयम था, वो पूरी तरीके से अपना आपा नहीं खोया ये सुन के। ऐसा गुरु के सामने फैल नहीं गया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया। वो रोते हुए गुरु के पास गया, गुरु को यही बोला कि मुझे नहीं समझ आ रहा भैया कि आपने ऐसा क्यों किया, मैं समझना चाहता हूं इसका कारण। तब द्रोणाचार्य ने उसको कारण बताया कि देखो जो एकलव्य था ना, जिस राज्य से बिलोंग करता है, वो हस्तिनापुर का दुश्मन राज्य है। हस्तिनापुर कौन? जहां से ये कौरव पांडव बिलोंग करते थे, जहां से ये लोग धृतराष्ट्र भीष्म सब बिलोंग करते थे। तो हस्तिनापुर का वो दुश्मन राज्य है। और मैंने पितामह भीष्म से यह वचन दिया है उनको कि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को ऐसा तैयार करूंगा कि हस्तिनापुर का प्रोटेक्शन हो पाए। तो हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। मुझे जो फीस मिल रही है गुरु की ना, वो हस्तिनापुर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिल रहा है। तो मैं कैसे किसी भी हाल में एक ऐसे बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, एक ऐसे शिष्य को अडॉप्ट कर लूं, एक ऐसे शिष्य को शिक्षा दूं जो कि कल को हस्तिनापुर को बर्बाद करने वाला बनने वाला है। ये सोचकर मैंने उसका अंगूठा मांग लिया। तब अर्जुन को एहसास हुआ, बाप रे बाप, ये अपना द्रोणाचार्य तो बहुत दूर की सोचता है, गजब आदमी है। तो तब उसकी इज्जत अपने द्रोणाचार्य के लिए और बढ़ गई, प्रेम और बढ़ गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपकी संगत में आज जरूर होंगे कुछ लोग, या आज नहीं है तो कल को जरूर आएंगे कुछ लोग। जब दो भाइयों में लड़ाई होती है ना, आपने मोहल्ले में देखा होगा, मोहल्ले में, गांव में देखा होगा, जब दो भाइयों में लड़ाई होती है तो कुछ बदमाश पड़ोसी होता है ना, वो आता है कंधे पे हाथ रखने के लिए, अरे रे 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 तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया यार,
एक काम करो, छोड़ो उसको, आओ मेरे घर चलो, खाना खिलाते हैं, आओ मटर पनीर बनाए मेरे घर में, चलो चलो चलो। और आप अगर उस वक्त उसके घर चले गए, कब्जा कर लेगा आपके खोपड़े पर। वो आपके भाई से अगले दिन निश्चित लड़वा देगा वो, क्योंकि उसका इंटेंशन ही वो कमजोर है ना। वो आपसे नहीं लड़ सकता, आपके भाई से नहीं लड़ सकता, और आप दोनों अगर साथ हैं फिर तो कुछ कर ही नहीं सकता। उसको पता है कि दोनों को अलग करो फिर दोनों को मार देंगे, दोनों का खेल खत्म कर देंगे। ऐसा जब भी हो ना, सर आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, किसी से लड़ाई हो ना, और कोई तीसरा पर्सन हस्तक्षेप कर रहा है, तुरंत उसको मना कर दो, निकल जाओ, अब भी कभी निकल जाओ, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, तुम कौन होते बोलने वाले भाई। कई लोग आपको मिलेंगे, अरे तुम्हारा अपलाइन तुमको ज्वाइनिंग नहीं देता क्या? मेरा अपलाइन तो मुझे देता है, दोनों लेग में देता है, इधर भी देता है उधर भी देता है। और अगर आपने उसकी बात सुन ली, सुनते 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 कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। ये चीज ध्यान रखना, हमारा जो स्ट्रक्चर है, कान का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। ये दरवाजा अगर खुला है और इसमें गंदगी जा रही है जा रही है जा रही है, वैसे कहावत भी है, घड़े में रखे पानी से अगर बदबू आ रही है ना, इसका मतलब किसी ने उसमें गंदगी डाली है। ये घड़ा है हमारा, इसमें जितनी गंदगी जाती रहेगी जाती रहेगी जाती रहेगी, यहां से बदबू आएगा। हमारे जुबान, हमारे शब्दों से बदबू आएगा, हमारे कैरेक्टर से बदबू आएगा, हमारे बिहेवियर से बदबू आएगा, अगर गंदगी को अंदर जाने दिया तो। ऐसे मामले पर ना सुनना ही नहीं है। कोई अगर कह रहा नहीं हमारा तो ये, तुम्हारी कंपनी में थाईलैंड 1 लाख पे है, मेरी कंपनी में तो 50 भी है, उसको उसी वक्त बोलो भैया जूता खोल के मारेंगे, चुपचाप निकल जाओ यहां से, चुपचाप निकल जाओ यहां से। तुम्हारे में 50 के 5 पे आया होगा, तुम्हारी कंपनी है ही चिंदी चो, निकलो यहां से। अगर आपने उसकी बात सुन ली ना, अच्छा 50 पे आया, कैसे जरा बताओ तो कैसे? और आप सुनने लग गए, वो बताने लग गया, आप सुनने लग गए, वो बताने लग गया। गंदगी जा रही जा रही जा रही, धीरे धीरे कब्जा हो जाएगा। आपको वो अपने अपलाइन से अलग कर सकता है, आपको वो अपनी कंपनी से अलग कर सकता है, आपको अपने प्रोडक्ट से अलग कर सकता है, आपको अपने परिवार से अलग कर सकता है। और जिस मोमेंट उसने अलग कर दिया, उसकी जीत हो गई और आप हार गए।